हेलो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं एक बहू की कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। आज नंदिता के घर नई नवेली बहू आने वाली थी। नंदिता बहुत खुश थी। भाग भाग कर बेटे बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी। सारी तैयारी हो गई थी, फिर भी उसका मन बेचैन था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी। इस शुभ अवसर पर उसे वो दिन याद आ रहा था जब 25 साल पहले उसने खुद दुल्हन बनकर इस घर की ना ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था। वो सारे दिन उसकी आंखों के आगे चलचित्र की भांति घूमने लगे। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। थोड़ा लिहाज से रहो। घर में जेठ ससुर भी हैं। नंद के साथ हंसी मजाक करते हुए खिलखिलाती हुई नंदिता की हंसी पर यह सुनते ही जैसे ब्रेक लग गया। अभी 10 दिन ही हुए थे शादी को। 18 साल की अल्हड़ आयु में नंदिता को पता नहीं था कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बचपन से यही सुनती आ रही थी कि लड़की तो पराये अमानत होती है, उसका असली घर तो ससुराल ही होता है। लेकिन यहाँ तो हर वक्त यही सुनने को मिलता था, ससुराल में ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जब यहाँ नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? बस यही सवाल नंदिता के दिमाग में घूमता रहता। कुछ दिनों बाद मायके जाने का मौका मिला तो नंदिता बहुत खुश थी कि चलो अब वो खुलकर सांस ले पाएगी। लेकिन वहाँ भी दादी और माँ हर वक्त टोकती रहती, अब तू बच्ची नहीं रही, शादी हो गई है तेरी, बहू के तौर तरीके सीख ले, नहीं तो हमें ही उलाहना मिलेगा कि कुछ सिखाया नहीं। मायके में 10 दिन बीत गए तो ससुराल से बुलावा आ गया। नंदिता ने माँ से कहा, माँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी वहाँ, थोड़े दिन और यही रहूंगी, वहाँ मेरा दम घुटता है। चल पगली, मायके में और कितने दिन रहेगी? अब वही तेरा घर है, माँ ने हौले से चपत लगाते हुए कहा। नहीं माँ, वो मेरा घर नहीं, वो तो ससुराल है और ये मायका। तो फिर मेरा घर कहाँ है? नाता के इस सवाल ने माँ को चुप करा दिया। माँ भला क्या बताती उसे? वो तो खुद ही अभी तक अपने ससुराल में ही रह रही थी, क्योंकि नंदिता की दादी भी हमेशा माँ को ये एहसास दिलाती रहती कि ये घर उसका ससुराल है। नंदिता को बिना मन के अपने ससुराल लौटना ही पड़ा। दिन, महीने और साल गुजरते गए। नंदिता अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, फिर भी वो अभी तक उस घर को हक से अपना घर नहीं बोल पाती थी। सास ससुर के देहांत के बाद नंदिता के पति और जेठ के बीच घर का बंटवारा हो गया। अब दोनों के घर अलग अलग हो गए थे। शादी के इतने सालों के बाद अब वो उस घर को अपना घर बोल पाई। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि जब उसकी बहू इस घर में आएगी तो वो सच में उसका गृह प्रवेश करवाएगी। वो अपनी बहू को ससुराल और मायके के बीच अपना कहलाने वाला घर देगी, ताकि उसे भी इस घर को घर कहने में एक अरसा ना लगे। अपनी बहू को ससुराल और मायके के बीच अपना कहलाने वाला घर देगी ताकि उसे भी इस घर को घर कहने में एक अरसा ना लगे। तभी बैंड बाजों की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हो गई। नंदिता भागकर आरती का थाल ले आई, अपने बेटे और बहू के माथे पर तिलक लगाकर बोली, आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है, अपने घर में अपना पहला कदम रखो। हेलो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। इस बारे में अपने अनुभव भी अवश्य साझा करें। पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।